मोहतरम सामीन, दुनिया अमलियात में सबसे मुजर्रब और सबसे कीमती तावीज़ वो काले इल्म के तोड़ वाला तावीज़ है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने और काजी अयाज ने शिफा में और इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस्ताद उरवा बिन ज़ुबैर से, उरवा ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से नकल किया है। और इसके मौजूदा रावी हैं हिंदुस्तान के शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। वो कहते हैं कि जिस पे सहर हुआ हो, काले से काला इल्म, पुराने से पुराना जादू, और उसके चाहे गुर्दे फैले हुए हों, चाहे मैदा मफलूज हुआ हो, या हाथ पाँव और आज़ा दिल दिमाग तक, हत्ता कि दिल के वाल कभी कभी काले जादू से इंसान के बंद हो जाते हैं, कभी कारोबार ठप हो जाता है, कभी मियाँ बीवी के दरमियान बिला वजह नाचाकी, उलझन और परेशानी और लड़ाई झगड़े फसादात बर्पा हो जाते हैं, कभी औलाद नाफरमान हो जाती है, कभी एक लाइन पे निज़ाम पे चल रहा है, अल्लाह रसूल का भी फर्माबरदार और अपनी लेन में भी दयानतदार, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही, बिला वजह परेशानियाँ उसकी तरफ आ रही हैं और टेंशनों पे टेंशनें आ रही होती हैं, लेकिन खुशियों के दरवाजे बंद, कामयाबियों के दरवाजे बंद, कारोबारी निज़ाम में बरकत के दरवाजे बंद। फिर बंदा हैरान और सरगर्दान फिरता है कि मेरा जिस पे कर्जा चढ़ गया वो लापरवाही कर रहा है, कभी मेरी तरफ आने का रुख ही नहीं करता, कॉल भी अटेंड नहीं कर रहा, और जिस बंदे का मेरे ऊपर कर्जा है तो वो तो मुझे खाए जा रहा है। ये खुशियों के कामयाबियों के दरवाजे क्यों बंद हैं, ये रिवर्स गियर क्यों शुरू हुए? तो ये काले से काला इल्म और जादूगर और फनकार इंसान पर किस्म किस्म के इल्म फेंक रहे होते हैं। बंदे का जिस्मानी जो निज़ाम होता है वो भी मफलूज होता है, हत्ता कि बाज़ औक़ात जरासीम इंसान के स्टॉप हो जाते हैं और बंदे की औलाद पैदा नहीं होती, या औलाद पैदा होकर मर जाती है, या जिंदा सलामत है लेकिन दानिशमंद और अक्लमंद होने के बावजूद सीधे रास्ते पे नहीं चलते, यानी माँ बाप की बात नहीं मानते। तो ये काला इल्म और जादू आपकी ज़िंदगी में कार फरमा है। इसके लिए क्या अमल बताया है? कुर्बान जाऊँ हमारे काबिरीन से, उलमाए उम्मत, सूफिया किराम से, कि उम्मत की खिदमत के लिए उन्होंने एक गोशा भी प्यासा और अनोखा नहीं छोड़ा। इन्होंने किसी गोशे में हमें बेयार मददगार नहीं छोड़ा, और एक एक हदीस के लिए, एक एक पुर्जे के लिए, एक एक टोटके के लिए हज़ारों मील के पैदल सफ़र किए, घोड़ों पर, खच्चरों पर और ऊँटों पर उन्होंने बड़े तवील रास्ते उबूर के। वो अमल 114 सूरतों का अमल है। 114 सूरतों की जो आखिरी आयत है वो लिखकर सहरज़दा बंदे के गले में लटका दें, और वो हमने नक्श लिखाया स्क्रीन पे आपके पेश खिदमत किया है। आप उसको तवीज़ बनाकर सब्ज़ कपड़े में लपेट करके उस मरीज़ के गले में डाल दें, चाहे वो रूहानी, जिस्मानी, नफ्सियाती मरीज़ हो, या उसका कारोबारी ज़िंदगी मफलूज हो, या पर्सनल लाइफ में उसको नाकामी का सामना हो, या मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत उल्फत की बजाय बुग़्ज़, कीना, हसद और फसादात चल रहे हों, या उनको किसी और दुश्मन का सामना हो। तो किसी भी परेशानी में, टेंशन में सर पकड़ने की बजाय रब के कलाम का सहारा लें। अल्लाह पाक का कलाम महरूम और मायूस इंसानियत के लिए आखिरी सहारा है। मैं कहा करता हूँ कि बाज़ारी अमलों से आप निजात पा जाओगे, और इधर उधर भिखारी बनने के बजाय और पीरों का तवाफ़ करने की बजाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी गैबी मदद नुसरत फरमाएंगे।